हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज का नया पीडीएफ तैयार नहीं हो सका, तो पहले पीडीएफ बनाए थे तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर का पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा परीक्षाई दृष्टि से। तो इनसे एक एक रिलेटेड पॉइंट्स लिए थे हमने। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवाद चेतना दोनों विद्यमान है, और जो भी पॉइंट जरूरी है वो हाईलाइट कर दिए। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अदहरिये का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, उर्वशी 1961। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1972 में। एक गीति नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, कुरुक्षेत्र 1946 ये एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952 ये एक खंड काव्य है। नीम के पत्ते, नील कुसुम 1954। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है, तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये ऊपर भी बताया था। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की महत्वपूर्ण पंक्तियां थी यहाँ पे। ओ दूधाग्रस्त शार्दुल बोल, श्वानों को मिलता दूध भात, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता, यहाँ से प्रयोगवाद और नई कविता से जरूरी पॉइंट है। संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्र के प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। ये पॉइंट भी याद रखना। प्रयोगवादी संरचनाएं शीर्षक निबंध में किया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। ये पूछा जाता है किसने कहा। अग्र के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार है। पहला सप्तक जिसे तार सप्तक बोलते हैं 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। इन 3 में 7 साल का अंतर है, ये भी याद रखना। 7 साल के बाद दूसरा आया, फिर 7 साल के बाद दूसरा आया, इसमें ज़्यादा अंतर है, तो ये पॉइंट याद रखना चौथे में। दूसरा पॉइंट है, अग्र ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, तो ये पॉइंट भी जरूरी है। अग्र ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है प्रयोग
का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, नहीं है न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साधन है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साधन नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये आगे का कथन था। दूसरा कथन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य, उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषित की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो ये तार सप्तक से जो कवि थे उनसे रिलेटेड लिया। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण। अग्र 1911 में जन्म हुआ इनका, 1987 में मृत्यु, और ये देवरिया के थे। रामविलास शर्मा 1912, 2000 में मृत्यु, और ये उन्नाव के थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917, इनकी मृत्यु 1964 में हुई। प्रभाकर माचवे का जन्म 1917। तो ये पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं। गजानन माधव और प्रभाकर माचवे का जन्म एक ही सन में हुआ था, 1917, और इनका जन्म स्थान भी सेम है, ग्वालियर। नेमीचंद जैन 1918, आगरा में जन्म हुआ था इनका। गिरजा कुमार माथुर 1918, अब इनकी दो की भी सन सेम है, 1918 और 1994। ये मध्य प्रदेश के थे। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में हुआ था, तो ये, और इनकी मृत्यु 1975 में, ये मथुरा के थे। दूसरे सप्तक के संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण। दूसरे सप्तक में कौन 7 कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह 1911 में जन्म हुआ था, 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये देहरादून के थे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में और मृत्यु 1985 में, ये होशंगाबाद के थे। शकुंत माथुर 1922 में, और ये दिल्ली के थे। हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923 मध्य प्रदेश के थे। नरेश मेहता 1932 गुजरात के थे। धर्मवीर भारती 1956 और 1997 इलाहाबाद के थे। रघुवीर सहाय 1929 में जन्म हुआ था, 1990 में मृत्यु, और ये लखनऊ के थे। तो ये एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से सप्तक का कवि कौन सा है, तो ये याद रखना। तीसरा सप्तक है 1959 में संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 रायबरेली के थे। मदन बात्सायन 1922, विजय नारायण शाही 1924, और इनका मृत्यु हुई थी 1982, काशी के थे ये। कुंवर नारायण का जन्म 1927 फैजाबाद के थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 और 1983 में मृत्यु हुई, ये बस्ती के थे। केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935 उन्नाव। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि किस सप्तक में स्त्रियां थीं, किस में नहीं थी। ये चौथा सप्तक है।
जो 1979 में हुआ था। इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभन, राजकुमार कुंभज, सुदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये सुमन राजे को भी बार बार पूछा जाता है किस शतक की हैं, तो ये चौथे शतक की हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ को दिया जाता है। कभी कभी शुद्ध वर्तनी में इनका नाम पूछ लेते हैं अज्ञ का, तो ये भी याद। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में योग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भाग्यनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो ये इनका कथन था रामविलास शर्मा का। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन बनता है। पहली प्रवृत्ति है इनकी अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, दूसरी प्रवृत्ति है यथार्थवाद का आग्रह, तीसरी है निराशावाद, चौथी प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, पांचवी है उपमा नौ की नवीनता, छठी प्रवृत्ति है इनकी साधारण विषयों का निरूपण, और सातवीं है भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये किसने कहा? नागेंद्र ने कहा। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार ने कहा है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर साहे ने कहा है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की गई है, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। यहाँ से प्रपद्यवाद की शुरुआत होती है। ये 1956 ईस्वी में माना जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तक नलिनी बिलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित अनेक के प्रपद्य संकलन से किया है। प्रपद्यवाद को अनेकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है कि अनेक बात जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा, उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य अनेक नकेन नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में अनेकवादियों ने प्रपद्यवाद को तथा कथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया था। यहाँ पे नई कविता से रिलेटेड पॉइंट है। नई कविता का जन्म कब हुआ था? 1954 में।
नई कविता नाम अज्ञ का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। धर्मवीर भारती ने लिखा है कि नई कविता बार बार समस्त जीवन की व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, ये इनके कथन है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। दूसरा कथन है इनका रामस्वरूप चतुर्वेदी का, भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है। आज की कविता को जांचने के लिए प्रास के रजत पास मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट से क्रम है। यहाँ पे विजय नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1 अनुभूति की प्रामाणिकता और नंबर 2 बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो उद्यम उत्साह जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। यहाँ से प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1911 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1987 में। इनके माता पिता हीरानंद वैजयंती देवी और इनका प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत। अंतिम काव्य संग्रह है इनका ऐसा कोई घर आपने देखा। नीचे इनके काव्य संग्रह हैं सब। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तिलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा अहरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरे ओ करुणामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सहबाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बात छाया 1981, ऐसा कोई
घर आपने देखा 1946। अग अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अग को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अग की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलजी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहें का विसर्जन है। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध की काव्य कृतियां प्रकाशित हुई थी चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में हुआ। आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। यहाँ से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। जो है शमशेर बहादुर की यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता है। शमशेर बहादुर यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र और पाश्चात्य एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ये कथन था शमशेर बहादुर सिंह के। रामविलास शर्मा ने कहा है, अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह ने कहा, अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मल जैन ने अंत स्थल का विप्लव कहा है। प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में एक लंबे खंडों में कविता की समस्या, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेषक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। नंबर 1, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। दूसरा है, फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण अप्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके प्रतिबिंब की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं।